इस पौधे को तीली का पौधा भी कहा जाता है, क्योंकि इस पौधे से ना जो है झाड़ू बनाई जाती है, और वो झाड़ू जो है मुख्तलिफ़ जगहों की सफाई के लिए इस्तेमाल होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पौधों को उनकी हैबिटेट्स के लिहाज से मुख्तलिफ़ ग्रुपों के अंदर तकसीम किया जाता है। ऐसे पौधे जो पानी के अंदर रहते हैं उनको हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स कहा जाता है, जैसा कि कूंद या कोंदल का पौधा एक हाइड्रोफाइटिक प्लांट है। ऐसे पौधे जो कि ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर ना तो पानी ज़्यादा हो और ना ही पानी कम हो, उनको मीज़ोफाइटिक प्लांट्स कहा जाता है। जैसा कि आम या शीशम हो गए, ये मीज़ोफाइटिक प्लांट्स हैं। और ऐसे पौधे जो ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर पानी की कमी हो, उनको ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स कहा जाता है। सहरा के अंदर पाए जाने वाले जो पौधे हैं वो ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ज़ीरोफाइटिक प्लांट के साथ मिलवाने जा रहा हूँ। वीडियो के अंदर आप इस पौधे को देख सकते हैं। इस पौधे को दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों और इलाकों में मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। कहीं पर इसको दड़ब्बा ग्रास कहा जाता है, कहीं पर इसको द्रभा ग्रास कहा जाता है, कहीं पर इसको हाल्फा ग्रास कहा जाता है, कहीं पर इसको बिग कोर्ड ग्रास का नाम दिया जाता है, कहीं पर इसको तीली का पौधा कहा जाता है। इस पौधे के बोटेनिकल नेम की बात करें तो इसको डेस्मोस्टेकिया बाइपिनेटा का नाम दिया जाता है। इस पौधे का ताल्लुक़ पौधों की फैमिली पोएसी के साथ होता है। ये हर्बिशियस प्लांट्स होते हैं, यानी इनके अंदर लकड़ी जो है वो मौजूद नहीं होती। इस पौधे की हिंदू और बौद्ध मत के मज़हब में बहुत ज़्यादा अहमियत है। बौद्ध मत लोगों का मानना है कि उनका जो गौतम बुद्धा था, वो जिस चटाई के ऊपर बैठता था वो चटाई जो है वो इस पौधे से बनाई गई थी। इसके अलावा हिंदुओं के जो मंदिर होते हैं उनकी जो सफाई की जाती है वो इस पौधे से की जाती है। इसके अलावा हिंदू भी ये समझते हैं कि जो उनका भगवान कृष्णा था वो इस पौधे से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाता था, इसलिए उनके मज़हब के अंदर इस पौधे की नहायती अहमियत है। इस पौधे की अगर हम साख्त की बात करें तो इसके लीव्स जो हैं वो नैरो होते हैं, यानी कम चौड़े होते हैं, और उनके ऊपर स्टोमेटा की जो तादाद है वो कम होती है। स्टोमेटा ख़ास किस्म के सुराख होते हैं जो पौधों के पत्तों के अंदर पाए जाते हैं, जिनसे पानी खारिज होता है। तो जितने इसके लीव्स जो हैं वो नैरो होंगे उतनी ही स्टोमेटा की तादाद कम होगी और उतना ही इससे पानी का ज़िया जो है वो कम होगा। इसका स्टेम जो है वो मीडियम साइज़ होता है और स्टेम जो है अंदर से हालो होता है। अगर इसके फ्लावर की बात करें तो ये देखें, ये इसका फ्लावर है और इसके मेल और फीमेल जो पार्ट्स हैं वो एक ही फ्लावर के ऊपर मौजूद होते हैं। जून से अगस्त तक जो है इसकी फ्लावरिंग का टाइम होता है। अगर इसकी रूट्स की बात करें तो इस पौधे का अंडरग्राउंड स्टेम होता है जिसको राइजोम कहा जाता है, और उससे फिर फाइब्रस रूट्स निकलती हैं जो कि मुख्तलिफ़ न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प कर रही होती हैं। ये पौधा ऊपर से तो इसका एक ही मेन देखें स्टेम नज़र आ रहा है आपको, या उभरी हुई ये साख्तें नज़र आ रही हैं, लेकिन नीचे से देखें तो ये एक जो है ना बुश की तरह से नज़र आता है, मतलब झाड़ी नुमा होता है और ये ज़मीन को जो है एक तरह से लपेट लेता है। अगर इसके हम इस्तेमालात की बात करें तो माजी के अंदर इस पौधे के स्टेम से रस्सियाँ बनाई जाती थी और इन रस्सियों को मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा इस पौधे से झाड़ू बनाई जाती है और वो झाड़ू जो है घरों में सफाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस पौधे की जो रूट्स हैं या जो रहिज़ोम है वो माजी के अंदर उसको पानी के अंदर उबाला जाता था और उस पानी को पिया जाता था, और ये जो था ना डायरिया का इलाज था। इसके अलावा इस पौधे से मैट्स भी बनाई जाती हैं और इसके अलावा इससे माजी के अंदर हैट्स भी बनाई जाती थी। इसके अलावा और भी इस पौधे के काफ़ी सारे इस्तेमाल रहे हैं। अब आते हैं कि माहौल के अंदर इस पौधे का क्या किरदार है। माहौल के अंदर इस पौधे का बहुत ही अहम किरदार है। आप इस पौधे को नीचे से देखें, ये एक झाड़ी बनी हुई है। इस झाड़ी के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की वाइल्ड लाइफ जो है वो रहती है, जैसा कि इसके अंदर चूहे अपनी बिल्लें बनाते हैं, सांप अपनी बिल्लें बनाते हैं, और भी कई तरह के जानदार जो हैं इसके अंदर रह रहे होते हैं। इसके अलावा इसका जो राइजोम है उससे फाइब्रस रूट्स निकलती हैं और वो रूट्स जो हैं वो क्या करती हैं, सॉइल को एक तरह से जकड़ लेती हैं, और जब बारिश आती है तो ज़मीनी कटाव को ये पौधा
बचाता है। अच्छा, इसके अलावा एक और भी स्ट्रेटजी देखें इस पौधे की, आप इसको नीचे देखें, ये बहुत ही घना है और इस पौधे की जो है ज़मीन के ऊपर एक छाँव बन जाती है। तो जब छाँव होती है तो वहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, जिसकी वजह से जहाँ पर ये पौधा उगा हुआ होता है वहाँ पर मिट्टी जो है वो नम रहती है और इस पौधे को पानी जो है वो आसानी से मुयस्सर होता रहता है। तो ये थी एक ऑथेंटिक और शॉर्ट सी वीडियो इस प्लांट के ऊपर। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।